आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं और हमारा सिलसिला ज़िक्र मोतबर फ़ी इमामुल मुंतज़र अज्जल अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ, उस सिलसिले का आज दूसरा दर्स लिए हाज़िर हैं। साबका दर्स में, पिछले दर्स में हमने गुफ्तगू की थी कुछ उन्वानात से, वो उन्वानात जो ज़्यादातर मिंबर से या सोशल मीडिया पर इमाम ज़मा अज्जल अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ की ज़ात मुबारका के हवाला से नौजवान अज़हान में आने वाले कुछ सवालात को लिए हुए वो डिस्कस इतने होते नहीं, एड्रेस होते नहीं। आम तौर पे रूटीन में वही चीज़ें, इमाम ज़मा की वलादत हो या इमाम ज़मा के उन्वान से कोई भी वो हो, तो ज़्यादातर ये होता है कि जी वलादत के हालात, ग़ैबत सुगरा के कुछ हालात, चार जो नाइबीन थे इमाम के, नवाब अरबा जिनको बोला जाता है जी, उनका तारफ़ या ग़ैबत कुबरा और इस ज़िमन में ज़हूर से पहले क्या हालात थे, और ये इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा वो दिया जाता है, जिसकी वजह से कुछ अज़ान की प्यास बाकी रह जाती है, कुछ क़ुलूब की कुछ सवालात उनके जहनों में कुछ खुद से आ जाते हैं वसवसा के तौर पे, या वसवसा शैतानी नहीं, ज़रूरी कि शैतानी वसवसात है कि आइमा तहार अलैहिस्सलाम। देखें, मैं अपने जो नौजवान बच्चे बच्चियाँ हमारे सुनने वाले हैं, तादाद की, क्वांटिटी की कोई बात नहीं, जितने भी सुनने वाले हैं, एक है, दो है, चार है, फ़ाबिहा बिस्मिल्लाह। मैंने 12 अर्ज़ की है कि आपकी वजह से किसी की अकायद की दुरुस्तगी के लिए कोई इक़दाम हो जाए, कोई अपनी अकायद की दुरुस्तगी के हवाले से कुछ देख ले, सीख ले, समझ ले, या अपने इस्लाम के नज़दीक हो जाए, कुरान के नज़दीक हो जाए और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नज़दीक हो जाए, वो एक शख्स भी जो है इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में आपकी कामयाबी का वसीला बन जाता है जी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां कि आप सरकार के नलैन मुबारक पर मैं, मेरे माँ बाप, मेरी आल औलाद कुर्बान, आपने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जैसी मासूम हस्ती को ये फरमाया था जंग खैबर में अलम देते वक़्त, क्या अली, जंग से पहले दावत देना। दावत का काम जनाब अम्बिया का काम है, औलिया का काम है, कुरानी काम है, ये रहमानी काम है कि दावत देना। अगर तुम्हारी वजह से एक शख्स भी इस दावत पर लबैक कहता हुआ हदायत के रास्ते पे आ जाता है, तो तुम्हारे लिए अली ज़मीन पर जितनी चीज़ों पे आसमान ने साया किया है उन सबसे बेहतर है, और एक रवायत के मुताबिक 1000 सुर्ख ऊँटों से भी बेहतर है जी। तो हमारा भी यही मतमा नज़र है, यही मकसद है, और हम कतई तौर पे क्वांटिटी के पीछे या सब्सक्राइबर्स की दौड़ में या ये नहीं, हमारा है कि पैगाम बस पहुँचे। बाकी कौन इससे हिदायत लेता है, कौन नहीं लेता, कौन दीन की तरफ रजू करता है, पढ़ता है, किताबों के करीब होता है, बजाय के रटी रटाए मजालिस को जो पढ़ जाते हैं लोग मुख्तलिफ़ स्टाइल से, हर दफ़ा नए अंदाज से जी, उनसे इतना शऊर अवाम में हो, नौजवानों में हो कि पढ़ने वाले की बात को समझ सकें कि दुरुस्त पढ़ रहा है या गलत पढ़ रहा है, कुरान के मुताबिक है, अहले बैत की सीरत के मुताबिक है या उससे अगेंस्ट है। तो ये कब होगा जी? ये तभी मुमकिन होगा जब मुताला करने की ख़ुद आदत पड़ेगी, जब इंशाअल्लाह इस्लाह कायद के उन्वान से इस तरह की चीज़ें अपलोड होंगी, लोगों को दस्तक उनके ज़हनों पे होगी, वो मुतवज्जे होंगे, तो तब होगा। तो आज के दर्स में भी हमारी कोशिश होगी कि हम सैयद हुसैन फ़ज़लुल्लाह अलल्लाह मुकामहू के मुकाला जो था, किताबचा था, उसमें से कुछ इमाम ज़मा की ग़ैबत के हवाले से अक़ली और मंतिकी दलीलें जो उन्होंने दी हैं और इस ज़िमन में जो उन्होंने ज़हान को दावत दी है, वो आपकी खिदमत में पेश करें। कुछ इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के हवाले से मुख्तलिफ़ अदयान में किस तरह से उनका ज़िक्र खैर आया है, और आसमानी किताबों में भी और जो गैर आसमानी मज़ाहब हैं उनकी किताबों में भी किस तरह से उनका नाम नामी आया है और किस उन्वान से आया है, और फिर जो है हमारे मकतब इस्लाम के जो बरादरान इस्लामी के मकातिब हैं बाकी, उनमें से ज़िक्र खैर किस तरह से ये सरकार का आया है। और इसके अलावा आज की गुफ्तगू के एंड में हम इंशाअल्लाह जो नीमा शबान के अमाल के हवाले से, चूँकि कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ शब बरात यानी नीमा शबान के अमाल होंगे, उस हवाले से कुछ सवालात बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे मौसूल हुए, फ़ेसबुक के पेज के थ्रू मौसूल हुए, और अरीज़ा हाजत जो लिखा जाता है इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ को, उसकी जो हक़ानियत के हवाले से पूछा गया, या उसकी कितनी वो तस्दीक शुदा एक अमल है उलमा फ़ुक़हा से या ख़ुद इमाम से या नहीं है। तो वीडियो के एंड में इंशाअल्लाह हम इन सवालात को कवर करेंगे, इन सवालात के जवाबात आपको देने की कोशिश करेंगे।
और इस ज़िम्मन में हम गुजारिश करेंगे कि ये दुरूस जो हैं हमारे, ये 2 या 3 होंगे, या आज ये मुकम्मल हो जाएगा, या फिर 15 शुबान के बाद 16 या 17 शुबान को एक और इंशाल्लाह इसकी किस्त अपलोड होगी। इन दुरूस को ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान बच्चे बच्चियों तक आप शेयर कीजिए। ये वो मतलब दर्स हैं, बिल्कुल रूटीन से हट के हैं। इसमें इमाम ज़मा के हवाले से वही लिखी पड़ी बातें बार बार आपको नहीं सुनाई जा रही। इसमें एक नए रुख की तरफ, एक नई सिमत की तरफ आपको मुतवज्जे किया जा रहा है और एक बिल्कुल नए तरीके से सवालात को एंटरटेन किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है। तो चलते हैं जी, बाकायदा आगाज़ करते हैं। सैयद हुसैन फ़ज़लुल्लाह आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैन फ़ज़लुल्लाह अलैहि मकामहू, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत। ये हमने कल भी किताब दिखाई थी आपको, ये उनकी किताब है जनाब, किताबचा है, लेकिन क्वांटिटी वही बात है, क्वांटिटी इसके सफ़ात की बेशक इतनी नहीं है किताबचा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सवालात के जवाबात लिए हुए हैं और बहुत ज़्यादा इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के हवाले से दावत फ़िक्र लिए हुए। तो आज हम जनाब कल हमने गुफ्तगू की थी कि जनाब इमाम महदी अलैहिस्सलाम की क़यामत का तल्लुक़ खुदा के गैबी अमूर से है। आज हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अक़ल और मसला ग़ैबत। इस ज़िम्मन में वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। उस 36-37 मिनट के दर्स में हमने कुरान से, तालीमात अहले बैत से और अक़ली और मंतकी दलाइल के ज़रिए से ग़ैबत इमाम के ऊपर अपनी नाक़ुस हसीयत और नाक़ुस अक़ल के मुताबिक कुछ नतीजे आपकी खिदमत में पेश किए। आज एक बहुत बड़े नाम, एक बहुत बड़े आलम, ज़ाहिर है हम तो तिफ़ले मकतब भी नहीं हैं, इनके तहरीर के ज़रिए अक़ल और मसला ग़ैबत के उन्वान से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आप लिखते हैं कि जिस तरह दूसरे तमाम इंसान पैदा होते हैं, इसी तरह इमाम महदी अलैहिस्सलाम भी दुनिया में तशरीफ़ लाए और खुदावंद आलम के इल्म और इरादे से फिर पर्दा ग़ैबत में चले गए। वही बात जो हमने बताया कि ये कहा जाता है कि जान बचाने के लिए गार में छुप गए, गार में चले गए, बड़े तंज़िया गुफ्तगूएँ की जाती हैं, नाम नहाद इल्मी किताबी हो, बवजह फ़नी ख़राबी या बाकी कुछ नासबी ज़हन के बंदे हों, तो ये इमाम ज़मा के अपने इख्तियार में या अपने इरादा से वो नहीं गए। ये अल्लाह ताला की एक हिकमत थी। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा हिकमतों पर मुबनी जो है आजमाइशें अपने मानने वालों के लिए रखी होती हैं। और एक मैं बरादर अहले सुन्नत के हमारे एक मौलाना साहब हैं, उनसे मेरी कुछ साल पहले गुफ्तगू हो रही थी, अभी उनसे रब्ता नहीं है वैसे कुछ अरसे से। तो वो फरमा रहे थे कि सबसे बड़ी तो आजमाइश एक बंदा मोमिन के लिए यही है कि वो अपने रब के दीदार से महरूम है, यानी अल्लाह को देख ही नहीं सकता, ना देखने की ताब ला सकता है। यानी बाज़ दफ़ा किसी बंदा मोमिन का दिल मचलता है, लेकिन अल्लाह की आज़माइश है, अल्लाह की हिकमत है कि कोई आँख उसको देख ही नहीं सकती, और मकतब तशय्यो के अकायद के मुताबिक तो क़यामत में भी नहीं देखा जा सकता। दूसरी आज़माइश वो कहने लगे कि इस उम्मत की है, इस दौर की उम्मत की, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहाँ के दीदार से महरूम हैं जी, क़यामत तक वेट करना पड़ेगा, या चंद खुश नसीब जिनको ज़ियारत ख्वाब में हो जाती। तो मतलब कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन के लिए आज़माइशें मुख्तलिफ़ उन्वानात से वो रखी हुई हैं, जिनमें से एक आज़माइश ये है कि 11 इमामों की दुनिया में आमद के बाद, अपने अपने ड्यूटियाँ इमामत की सर अंजाम देने के बाद, शहादतों के बाद 12वें के लिए अल्लाह ताला ने एक ख़ुसूसी इंतज़ाम किया, चूँकि अब दुनिया का इख्तितामी सफ़र भी तो होना है जी। और अल्लाह ताला ने, जैसा कि कल कुरान मजीद में 3 मुकामात से आपको पढ़ के सुनाया गया कि अल्लाह ताला ने यह वादा कर रखा है मोमिनीन के साथ कि इंशाअल्लाह दुनिया का इख्तिताम मैं इस्लाम के गलबे पर करूँगा, दुनिया का इख्तिताम मैं अमन व आतशी के साथ करूँगा, और दुनिया के इख्तिताम पर मैं शर को मुकम्मल उठा लूँगा। किसके ज़रिए से? इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्द शरीफ के ज़रिए से, और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की आमद जो होगी तो वो उस उन्वान से इंशाअल्लाह लज़ीज़ जी। तो ये एक आज़माइश का दौरा है, इसमें इमाम की अपनी कोई इरादा नहीं है। कोई इमाम दुआएं नहीं करते थे कि अल्लाह मेरे 11 आबाओ अजदाद को शहीद कर दिया गया तो मुझे छुपा ले या उठा ले, या ना, ये अल्लाह का खालिस्तन अल्लाह का वो इरादा। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद आने वाले आइमा ने हमें बताया कि जनाब इमाम ज़माना ज़हूर फरमाएंगे ताकि ज़मीन को अदल व इंसाफ से पुर कर दें, जैसे कि वो उनके ज़हूर से पहले जुल्म व जोर से भर चुकी होगी। अगर हम ग़ैबत के मसले को अपने अक़ीदे में मुस्तहकम करना चाहें तो हमें इस नुक्ते से वाक़फ़ होना चाहिए। ये अब नौजवानों को ख़ुसूसी तौर पर फ़िक्रे सुनने चाहिए। तो हमें इस नुक्ते से वाक़फ़ होना चाहिए कि गैब पर ईमान अक़ल व शरअ की बुनियादों पर इस्तवार है, ना गैर अक़ली है और ना गैर शरई है। देखें, इस ज़िम्मन में अगर इमाम की ग़ैबत को टारगेट करके कहा जाएगा नाम नहाद इल्मी किताबी की तरह बेवजह फ़नी ख़राबी कि जनाब ये व्हाट्सएप नंबर दे दें, ऐसा इमाम मेरे किस काम का, तो फिर ये गैर शरई या अक़ल से आरी बुनियादों के पर इस्तवार नहीं है। ये फिर आपको इस तरह से बाकी ग़ैबतों से भी हाथ धोना पड़ जाएगा, नाउज़ुबिल्लाह।
आपका ईमान ख़तरे में पड़ जाएगा। अल्लाह का गायब है, अल्लाह के गायबों में फ़रिश्ते भी हैं, जिन्नात भी हैं, शयातीन भी हैं, जन्नत भी है, जहन्नम भी है। तो गैब पर ईमान किबला ये लिख रहे हैं, अल्लामा मरहूम ये लिख रहे हैं कि गैब पर जो ईमान है अक्ल व शरअ की बुनियादों पर इस्तवार है, ना कि अपनी मर्जी से कोई कीदा गैबत घड़ लिया गया है, ना कि ये कि गैबत पर ईमान रखने से इंसान बाई से मजाक बन जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। नहीं, इस मुकाम पर हम एक अहम सवाल उठाते हैं। वो सवाल ये है, वही बात अभी आप सुनिएगा, कि हम जन्नत और दोज़ख पर ईमान रखते हैं और आखरत भी, उखरवी ज़िंदगी भी हमारे ईमान का हिस्सा है, जबकि हम में से किसी एक ने भी ना जन्नत और दोज़ख को देखा है और ना आखिरत में जो घर और महल दिए जाने हैं उस हकीकत का मुशाहिदा किया है, ईमान रखा है, देखा किसी ने नहीं। सिर्फ ये कि अल्लाह ने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए और अपनी कलाम पाक के ज़रिए हमें बताया। हमने कहा जी आमिना, हम ईमान लाए, हमने सुना और हम ईमान लाए। चूँकि जिस ज़ुबान मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने से हमने एक खुदा होने का यकीन रखा, बग़ैर देखे खुदा पर ईमान लाए, उसकी जन्नत दोज़ख पर ईमान लाए, तो उसी ज़ुबान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ रिवायात और अहादीस के मुताबिक अगर गैबत महदी का भी मसला है तो बिस्मिल्लाह, इसमें इतराज़ वाली क्या बात है। अच्छा जी, हम खुदा के फ़रिश्तों पर बग़ैर इन्हें देखे ईमान रखते हैं। इस तरह हम बकसरत गैर हिस्सी अमूर, यानी जिन्हें महसूस ही नहीं किया जा सकता, उन पर यकीन रखते हैं। और ये हिस्सी अमूर और ये जो गैर हिस्सी अमूर, इनके बारे में कल जो दर्स था उसके बिल्कुल एंड पे दर्द, शिफा, खुशी, गमी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिल्कुल आम फहम सतह के लोगों को भी, कि जो इतना मुताला नहीं रखते, इतने मुश्किल अल्फाज को समझ नहीं, हमने बिल्कुल सादा अल्फाज में उनको वो मिसालें चंद दे के बताने की और समझाने की कोशिश की। इब्तदाई से हम एक अजमाली जायज़े के ज़रिए इन तमाम चीज़ों पर ईमान लाते हैं। हम देखते हैं कि आया ये चीज़ मुमकिन है या गैर मुमकिन, महाल है या गैर महाल। हम अपने आप से सवाल करते हैं कि क्या इस बात का इम्कान है कि खुदावंद आलम इंसान को मिट्टी, कब्र में मिट्टी हो जाने के बाद और मिट्टी से मिट्टी मिल जाने के बाद उसे दोबारा उसी की असल हालत में वापस ले आए? क्या खुदा इसे दोबारा खलक कर सकता है जो मिट्टी के साथ मिट्टी हो गया है, या ये मुहाल है? इसके जवाब में हम फ़ौरन कह उठते हैं कि खुदावंद आलम उसकी इजाद और तख्लीक पर कादर है और इसके पास इसे दोबारा ज़िंदा करने की ताकत और सलाहियत भी है। बेशक इसी ज़िमन सूरह मुबारक यासीन में मिसाल दी गई कि और हमारे लिए मिसल बयान करता है, यानी इंसान के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि हमारे लिए मसालें बयान करता है, मसालें करता है और अपनी खिलकत को भूल गया। कहता है कि इन बुसीदा हड्डियों को कौन जिंदा कर सकता है? आप कह दीजिए कि जिसने पहली मर्तबा पैदा किया है वही जिंदा भी करेगा और वो हर मखलूक को बेहतर जानने वाला है। अब यहाँ देखें, वही बात आ गई जो मैं अक्सर कहा करता हूँ और मैंने कल भी इसका जिक्र किया कि जब अल्लाह हर चीज़ पे कुदरत रखता है, इस पे हमारा ईमान है, गैर मुतज़लज़ल अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है कि हमारा रब, हमारा खालिक, हमारा मालिक एक खुदा कादिर मुतलिक है। वो मिट्टी से बंदा पैदा कर दे, मिट्टी से मिट्टी हो जाने के बाद दोबारा बंदा खड़ा कर दे, बंदे को फ़ौरन मिट्टी का ढेर बना दे, आसमान को ज़मीन पर गिरा दे या ज़मीन को आसमान तक बुला, वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तो फिर क्या वजह है कि गैबत इमाम महदी अजलल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ के हवाले से हमारे सवालात ही ख़त्म नहीं होते हमारे ज़हनों में? ऐसा है तो फिर वैसा क्यों नहीं है? ज़िंदा रह के हिफाजत नहीं हो सकती थी, गैबत में क्यों चले गए जी? इतनी लंबी उम्र माशाल्लाह से कैसे हो गई जी? 1200 साल तो हो चले उनको गायब हुए और अभी पता नहीं कितना अरसा। और भाई ये सारे सवालात आप ज़ाते इमाम ज़माना के ऊपर वो नहीं तसव्वुर किए जाते, उठाए हुए सवालात। ये अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की कुदरत पे वो सवाल उठाने के मुतरादिफ है। चूँकि जब बात तय हो गई, जब बता दिया गया कि ये अल्लाह के इज़्न और इरादा से हुआ है, आजमाइश के लिए हुआ है, और कब ज़हूर होगा इसको इमाम ज़मान भी इससे लाइलम है। सरकार अल्लाह को पता है एग्जैक्ट वक़्त ज़हूर क्या होगा, कब होगा। तो ये जितने भी ज़िमन में सवालात अगर इस एंगल से उठाए जाएंगे तो ये खुदा न खास्ता अल्लाह की तख्लीक या अल्लाह की कुदरत पे सवाल उठाने वाली बात हो जाएगी ना। लिहाजा अगर मौत से ज़िंदगी को निकालना मुमकिन है और काबिल कबूल है तो फिर अदम में तब्दील हो जाने वाली ज़िंदगी को वापस लौटाना भी मुमकिन है, क्योंकि खुदाबंद आलम इन दोनों बातों, खल्क करने और दोबारा ज़िंदा करने पर कादर है, मगर दोबारा ज़िंदा करना खल्क करने से ज़्यादा आसान है। यानी एक चीज़ को नए सिरे से बनाना और एक बनी बनाई चीज़ अगर टूट फूट जाए उसको दोबारा बनाना, इन दोनों में फ़र्क तो है। ज़ाहिर है पहली दफ़ा वाला काम ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि खल्क करना बग़ैर नमूने या मिसाल के, जैसा कि उस रब्बुल इज़्ज़त ने किया कि उससे पहले उसने किसी नमूने, किसी मिसाल, किसी थ्योरी से हेल्प नहीं ली। यह अल्लाह ताला की अपनी ज़ाती सिफ़ात है, खल्क करना, खालिक होना, किसी से इंस्पायर होकर माज़अल्लाह नहीं, वो खालिक है, अपनी ज़ात में खालिक है।
जबकि दोबारा ज़िंदा करना इस नमूने की बुनियाद पर है जो पहले हो चुका है। यानी एक इंसान था, उसने 60, 70, 80 साल ज़िंदगी गुजारी, मर गया, अब वो एक नमूना तो है ना, अब उसके मुताबिक उसको दोबारा खड़ा करना ये निस्बतन आसान है खल्क करने से। तो जो खुदा खल्क पहली दफ़ा कर सकता है, कुरान में मिसाल ये सूरह यासीन में यही दी गई है कि जब ये कहते हैं कि लो जी भला ये कैसे, जैसे कुफार एतराज़ उठाते थे कि भाई ये एक नई थ्योरी इस्लाम सामने ले आया है जी, जब मट्टी के साथ मट्टी हो जाएंगे तो फिर कैसे मुमकिन है कि यही गोश्त पोश, यही आंखें, यही चेहरा और यही बाल जनाब, ये सारा कुछ दोबारा। तो उस सिमत अल्लाह पाक ने सूरह यासीन में इशारा किया कि बदबख्तो, बेवकूफ़ो, जो अपनी खिलकत पर गौर तो करो। जो तुम्हें पहली दफ़ा ज़ीरो से जनाब पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है, रूप होंग सकता है, बालों पर दे सकता है, स्किन दे सकता है, आंखें, तो वो दोबारा एक, ये तो पहली दफ़ा खल्क करना मुश्किल है कि दोबारा खड़ा करना मुश्किल है। इस सिमत कुरान ने दावत दी है जहान को कि सोचो। अच्छा, एक और सवाल का जवाब बाकी रह गया और वो सवाल ये है कि हर मुमकिन शय लाजमन वजूद में नहीं आती, क्योंकि जन्नत और जहन्नम मुमकिन अमूर में से हैं जबकि वो अभी वजूद में नहीं आए, बस हम किस तरह इन्हें साबित करें। इस सवाल का जवाब ये है कि हमारे लिए पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और हमारी अकल ने इनकी तस्दीक की है। लिहाजा जब हमने जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की है तो ये तस्दीक उनसे मोहब्बत और अक़ीदत की बुनियाद पर नहीं की, बल्कि या तो उनकी नबूवत पर कतई और यकीनी दलाइल के ज़रिए हमने उनकी तस्दीक की है, या मौज़े से जो मुमकिन है उनसे पहले अम्बिया जैसे जनाब मूसा, जनाब ईसा, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मानिंद मौज़ात हों, या कुरान करीम और दूसरे मौज़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से उनकी तस्दीक की है। यानी सिर्फ प्यार, मोहब्बत या अक़ीदत ये तो बाद में जब पहचान लिया, जब मार्फत हो गई सरकार रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दौर के इंसानों को और क़यामत तक आने वाले इंसानों को, तो वो ज़ाहिर है एक मोहब्बत का और मवद्दत का जो बादस खुदा रिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से फिर मुसलमानों का, मोमिनीन का, अहले ईमान का बंध गया है, वो किसी दूसरे के लिए तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। बादस खुदाए बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर जी। अच्छा जी, इस ज़िमन में किसी का तूल उम्र पाना अकलन नाकाबिल कबूल बात नहीं, क्योंकि अकल इसमें कोई रुकावट महसूस नहीं करती जब तक इंसान के अज़ा जवारा काम करने की ताकत रखते हैं, और जब तक खुदा चाहे इंसान को तवील उम्री दे सकता है। वही बात फिर कि अल्लाह की आगे कुछ मिसालें भी कि कुदरत इलाही है, जिसको जितनी चाहे ज़िंदगी दे। वो इल्मी नज़रियात और अफ़कार जिनमें इंसान और इसकी तूल उम्र के बारे में तहकीक की जाती है, उनकी नज़र में इस हवाले से कोई संजीदा रुकावट मान्या नहीं। जब तक खुदा चाहे इंसान तवील उम्र गुजार सकता है। और आज भी मुआशरे में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जहाँ अब एक रेशो रह गई है, परसेंटेज रह गई है 50-55, वहाँ आज भी 1.5 साल, 1.5, 2 साल, पौने 2 साल, 130 साल, 140 साल इंसान ज़िंदा हैं। अफ्रीका में कितने ऐसे केस सामने आए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पर मैं वीडियो देख रहा था कि वो 5-5 किलो गोश्त रोज़ साहब खाते हैं। बाबा जी 125 साल उनकी उम्र है। जदीद साइंस कहती है कि हम अब तक ऐसी असूल और नज़रियात तक रसाई हासिल नहीं कर सके कि जिनके ज़रिए खुलियों यानी सेल्स की तजदीद और इनकी बका का राज दरियाफ्त कर सकें। अगर हम ये चीज़ें दरियाफ्त करने में कामयाब हो जाएँ तो इंसान तवील ज़िंदगी बसर करने के काबिल हो सकता है। लिहाजा नज़री एतबार से तूले उम्र में कोई रुकावट नहीं पाई जाती, लेकिन साइंस का कहना यह है कि इस राज से अभी पर्दा नहीं उठाया जा सका कि इंसानी सेल्स यानी खुलियों को किस तरह से जनाब दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाए कि चल चल के इस्तेमाल हो कि जो उनमें ज़ईफ़ी या वो ख़त्म हो जाते हैं उनको दोबारा से किस तरह से रीएक्टिवेट किया जाए। यूँ अक़ल और इल्म इस हवाले से कोई रुकावट महसूस नहीं करते। और कुरान करीम ने भी खुदा के एक नबी यानी जनाब नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तुलानी को साबित किया। जनाब नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान से कबल अपनी कौम के दरमियान 950 साल तक रहे, तूफ़ान नूह से कबल। और तूफ़ान के बाद आपकी मुद्दत हयात कितनी है और कितना बाकी रहे, इसके बारे में तारीख़ खामोश है। लो 950 साल तो वो तूफ़ान आने तक ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह ने उनको ज़िंदा रखा, उम्र अता की। इसी तरह बाकी अम्बिया को आप देख लें, कईयों की उम्रें आपको 500-500 साल से भी बड़ी हुई नज़र आएंगी जी। तो ये अभी ये तूफ़ान नूह तक 950 साल है। उसके बाद तूफ़ान के बाद आपकी जो ज़ाहिरी हयात मुबारका थी उसके बारे में तारीख़ में कोई मुस्तनद हवाला नहीं मिलता। लिहाजा जो असली कुदरत इलाही के ज़रिए 950 साल ज़िंदगी बसर करे वो 1000 साल भी रह सकती है। कुदरत इलाही अगर चाहे तो वो 1500 साल भी रह सकती है। कुदरत अगर चाहे तो 2000 साल भी रह सकती है। और कुदरत अगर चाहे तो वो क़यामत तक भी रह सकती है। ये अल्लाह की देन है, ये अल्लाह की कुदरत पे सवाल है कि अगर कोई ये उठ के सवाल करता है कि जी इमाम मेहदी की इतनी उम्र कैसे हो गई, इमाम महदी अजल अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ इतनी
तवील उम्री कैसे पा गए, इमाम महदी अजल ताला फर्ज शरीफ कैसे मुमकिन है, जब ज़हूर करेंगे तो 40 साल नौजवान लगेंगे। तो ये अल्लाह की कुदरत पर सवाल है। जो इंसान को बुढ़ापे में मुब्तला करने वाली चीज़ें हैं उनमें से यानी गम, दुख, प्रेशर, ग़ज़ाई मामलात, ये इन सब से तो वो दूर जनाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं ज़ाहिरी तौर पे। तो ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह जिसको जो चाहे अता करते हैं। अल्लाह की अताओं के कंपैरिजन आपस में नहीं हो सकते कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा ज़िंदा कर दिया तो जनाब बाकी अम्बिया में से या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कहा जाता है कि जी ये मौज़ा आपको नहीं मिला। हालांकि बहुत ज़्यादा इस तरह की रवायात मौजूद हैं, लेकिन उनमें सनद और सिलसिला जो है उसके मोतबर गैर मोतबर का वो है। लेकिन बहरहाल कहने का मकसद है कि अल्लाह की अताओं पे मेरे बहन भाइयों कंपैरिजन नहीं बनते। अल्लाह ने फ़लाने नबी को ये क्यों दिया तो फ़लाने नबी को ये क्यों अता कर दिया, फ़लाने वली को ये क्या इख्तियार दिया और फ़लाँ को क्यों नहीं दिया। ये बहसें जो हैं बिल्कुल गैर मंतकी और गैर अकली हैं। अल्लाह की अता पे, अल्लाह की कुदरत पे उंगली उठाने के मुतरादिफ है इस तरह की बहसें। अच्छा जी अब इसके बाद उन्होंने एक चैप्टर बांधा है कि मुख्तलिफ मतलब उन्वानात से हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। अब ये एक लंबा वो हो जाएगा तो दर्स का जो टाइम भी लंबा हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक मैं आखिरी जो सफ़ा है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये सारा कुछ बाब बांधने के बाद जनाब इसमें एक उन्होंने उलमा और मुज्तहिदीन के हवाले से भी बात की है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ कि लिखते हैं कि लिहाजा जब लोग एक तवील मुद्दत तक मुख्तलिफ इस्लामी मज़ाहिब और मुज्तहिदीन के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे तो असल इस्लाम की रोशन और साफ़ सुथरी सूरत को अक्सर लोग भुला बैठेंगे। ये आप ज़हन में रखिए। इसी बिना पर ज़ुहूर इमाम के मौके पर लोग ख्याल करेंगे कि उन्हें नज़र आने वाली चीज़ एक नया दीन है, क्योंकि हम तो सदियों से जनाब इस शीयत से, इस दीन से, इस मकतब से वाक़फ़ ही नहीं है, शनासा ही नहीं है। जब कहा जाएगा कि मदद सिर्फ़ अल्लाह की, दुआ सिर्फ़ अल्लाह के लिए, हम वसीला हैं, तो फिर तो ये कहा जाएगा ना, फिर तो मुकस्सरियत के इल्ज़ामात और फतावे तो माज़अल्लाह कोई चंबे की बात नहीं कि खुद इमाम ज़मा की ज़ात मुबारक पर लगा दिए जाएँ। जब कहा जाएगा कि जनाब अमल किधर है, दावा तो है, दलील किधर है, तो फिर कहा जाएगा कि जनाब आपके जद के सोग में मारी गई छुरियाँ, चाकू, कुमा जनी। तो ये बड़े मामलात हैं, इसलिए कहा जाता है कि पढ़ा करें, मासूमीन को पढ़ें, उनको समझें, उनकी रविश को समझें, उनकी तालीमात को समझें। वो खुद पसंद, खुशामद पसंद पर हस्तियाँ नहीं थीं। वो ऐसी हस्तियाँ नहीं थीं कि जिनके फ़ज़ाइल में नारे लगाएंगे और मसाइब में रोएंगे तो आपसे हर चीज़ उठा ली, इन्होंने शरीयत भी उठा ली तो हर चीज़ उठा ली ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो खैर वो कहते हैं कि जब मुज्तहिदीन के दरमियान एक बहुत अरसा गुजर जाएगा तो ज़ाहिर मुज्तहिदीन भी ज़ाहिर कोशिश करते हैं असली अहकाम ढूंढने की, उनमें से कमी बेशी का भी बिल्कुल मासूमीन के अलावा तो किसी से भी गलती का शायबा है, किसी से भी सरजद हो सकती है। तो वो इसी मन में इशारा कर रहे हैं कि जब वो मुकम्मल एक प्योर चीज़ सामने आ जाएगी जिसमें गलती की गुंजाइश ही कोई नहीं, इमाम मासूम खुद मौजूद है, तो अक्सर लोग धोखा खा जाएंगे, कहेंगे नहीं जी वो ठीक सी, ए गलत है, माज़अल्लाह, ये तो बड़ा डाढ़ी शरीयत है, बड़ी सख्त शरीयत, ये तो डंडे वाली शरीयत। तो इसलिए कहा जाता है तैयारी करें। फिर एक सवाल बाकी रहता है कि ज़माना ग़ैबत में हमारी ज़िम्मेदारी और फरीज़ा क्या है। इमाम ने एक रावी के सवालात के जवाब देते हुए इमाम ज़माना ने हमारे लिए एक ऐसे रास्ते की निशानदेही की है जो हमें बाहर सूरत इख्तियार करना है, चूँकि हुक्म इमाम है, नस इमाम है। आपने अपने 4 नायबीन के दौर में अपने पैरोकारों को समझाया कि ग़ैबत सुगरा का दौर ख़त्म होने को है, जिसके दौरान लोग 4 नायबीन के तवस्सुत से बिलवास्ता इमाम ज़मान से रब्ता रखते थे और ग़ैबत कुबरा का आगाज़ होने वाला है। लिहाजा इमाम ने सवाल करने वाले शख्स को जवाब देते हुए फरमाया था कि नए पैदाशुदा हालात और हवादिस में ऐसे हवादिस जिनके अहकाम और कवानीन से हमें आशना होना चाहिए, यानी शरई अहकाम से, ऐसे लोगों से रजू करो जो हमारी अहादीस को जमा करते हैं, इन्हें नज़्म व तरतीब देते हैं और इन्हें समझते हैं। ये तुम पर मेरी हुज्जत है ताकि तुम सरगर्दानी का शिकार ना हो, और मैं उन पर खुदा की हुज्जत हूँ ताकि वो सरगर्दानी का शिकार ना हो। जी, इस बुनियाद पर ज़माना क़यामत में हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि वो उलमा जो इस्लाम का इल्म रखते हैं, मुत्तकी और परहेज़गार हैं। ये पहली शर्त है, मुत्तकी और परहेज़गार, खुदा और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखलिस हैं, इस्लाम और किताब यानी कुरान से मुखलिस हैं, जो जालिम हुकाम से ताल्लुक़ नहीं रखते, जो किसी जालिम ताकत के ज़ेरे असर भी नहीं है और जो सियासी, इज्तिमाई और इक़्तिसादी गुमराही का शिकार भी नहीं है। हम उनसे रजू करें, ना को तमा रखते हैं तो ना लालच रखते हैं, और ना ही उम्रा की महफ़िलों में भाग भाग के नज़र आते हैं, और ना ही उम्रा जो हैं हुकाम और उम्रा जो हैं अमीर लोग और हुकूमती लोग, ना उनकी महफ़िलों में आपको खालिस आलम कभी नज़र आएगा।
ना खालिस आलम की इल्मी महफिलों में उलमा को जनाब को वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ आप देखेंगे ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मजमून भी यही है जिसमें हज़रत ने फरमाया उलमा अमानतदारान रुसल हैं, जब तक वो दुनिया में मुलव्वस ना हो तब तक वो रुसल हैं। फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मुलव्वस होने के क्या मायने हैं? फरमाया बादशाहों की तबाह, कि बादशाहों की मर्जी के फतवे, बादशाहों की मर्जी का इस्लाम, बादशाहों की मर्जी की हदीसें शरा ना। अगर ऐसा है तो फिर वो फारग हैं, उलमा नहीं है। लिहाजा आलम को चाहिए कि वो इमाम ज़माना के नायब अंबिया के वारिस और पैगम्बरों के अमीन का किरदार अदा करे, हक को हक कहे, बातिल की मजम्मत करे। और उलमा की पैरवी करने वालों को भी चाहिए कि उलमा हक को पहचाने, शख्सियत परस्ती के खोलों से निकलें। शख्सियत परस्ती दरमाना बुत परस्ती, शख्सियत परस्ती से निकलें। हक वाला आलम गुठरी झोंपड़ी में भी सड़क पे भी रह रहा है तो उसको आलम माने, उसकी इज्जत करें। और बादशाहों वाले उलमा जो बादशाहों के वारिस हैं वो आपको कहीं भी नज़र आ सकते हैं। एक आलम दीन जो ईमानदारी से, जिसने दीन को रोज़ी रोटी का ज़रिया भी नहीं बनाया, जिसने खून हुसैन अलैहिस्सलाम की तिजारत को भी हराम समझा, जो इस्लाम के किसी भी खिदमत के पैसे तय नहीं करता, आपसे फ़ीस तय नहीं करता, वो साइकिल पे भी आता, मुश्किल से ही आपको नज़र आएगा कि वो साइकिल भी ख़रीद ले जो महंगाई का आलम। तो फिर ये सोचा करें कि 2-2, 4-4, 5-5 साल मजालिसें पढ़ के और महाफिल और मजालिसें पढ़ के फ़ीसें ले के और ये गाड़ियाँ प्राडो और फलाना और डिफेंस में फ़ेज़ 5 में बंगले और फलाना और पोस्टें लगाई जा रही हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, लंदन की सैर तो फलाने की सैर, ये फिर क्या है? पहचाना करें, तो पहचाना करें मेरे अजीज़ों। ये भी आपसे पूछा जाएगा हक़ की मार्फत के लिए आपने क्या किया और जनाब उसकी पहचान के लिए आपने क्या किया। सिर्फ अपने वो गलों, वो पंजाबी में कहते हैं गलों ला देने वाली गल ना करया करो कि बस मजलिस सुनी, उन्हें सही पढ़ी, उन्हें गलत पढ़ी, वो जाने होंदा अल्लाह जाने, असी सुन ली सवाब कमा लिया, आंसू बहा ले, जन्नत कमा ली तो अल्लाह ला खैर सल्ला ना, ऐसी बातें नहीं है। चीज़ को इनको बढ़ावा आप और मैं दे रहे हैं ना, सर फेंक के हम सुनी जा रहे हैं, गलत सही अकायद लिए जा रहे हैं, तो बढ़ावा तो हम दे रहे हैं और हम बढ़ावा अपनी जालत की वजह से देते हैं। अब क्या किया जाए? अब जिस बंदे ने कुरान ही ना पढ़ा हो, सीरत अहले बैत ही ना पढ़ी हो, सहीफ़ा कामला ही ना पढ़ी हो, नाजुल बलागा ही ना पढ़ी हो, दुआए अरफा ही ना पढ़ी हो, दुआए कुमैल ही ना पढ़ी हो, हदीस कसा ही ना पढ़ी हो, दुआए अरफा के मतलब पे गौर ना किया हो, उसके सामने तो मेरे जैसा कम इलम उठ के जो मर्जी कीदा झाड़ ले, उसको जब पता ही कुछ नहीं बेचारे को तो वो क्या एतराज़ करेगा? क्या वो उसके ऊपर काउंटर जो है वो क्वेश्चनिंग करेगा? कुछ भी नहीं, उसको पता ही कख नहीं है। उसने जो मुझसे सुना उसको दीन समझ लिया, उसी को कीदा बना लिया। तो इस बाबत इस सिमत शऊर इख्तियार करें और शऊर इख्तियार करने की दावत को आम करें, चाहे वो मेरे प्लेटफार्म से काम हो रहा है, चाहे बाकी जहाँ से आपको लगता है कि यार खालिस तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़िमन में काम हो रहा है, खुदा के वास्ते ही आपका शरई फरीज़ा भी है कि ऐसे कामों को प्रमोट करें, फैलाएं, ताकि मकतब का असल चेहरा सामने आए। अब ये किताब के बिल्कुल आखिर में कुछ हदायत हैं, हदायत नहीं सॉरी नसीहत है, इसको भी आपकी खिदमत में पेश करते हैं ताकि दर्स का जो मतमा नज़र है वो तमाम हो जाए कि अगर हम इनके मुंतज़र हैं और इस बात के मुतमन्नी हैं कि वो दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करें, और अगर हम अदालत पसंद और इसे चाहने वाले हैं तो लाजिम है कि ये अदालत पसंदी हमारी ज़िंदगी में अमली तौर पर दिखाई भी दे। क्योंकि अगर इंसान किसी चीज़ को पसंद करता है और इसके जामे अमल पहनने का ख्वाहिशमंद होता है तो कुदरती तौर पर इसे इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी और अपने मुआशरे की ज़िंदगी में जामे अमल पहनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अब ख्वाह इसे इस जद्दोजहद के नतीजे में नुकसान हो या फ़ायदा पहुँचे, इसे चाहिए कि तमाम अमूर में अपने खुदा के साथ अदालत का मामला रखे, अपने घराने बीवी बच्चों के साथ आदलाना तर्ज़ अमल इख्तियार करे, महल्लेदारों रिश्तेदारों के साथ तर्ज़ अमल आदलाना हो, जिन लोगों के साथ भी मेल जोल रखे आदलाना बुनियादों पर रखे, अपने हाथ या ज़ुबान के ज़रिए इन पर जुल्म ना करे, अगर उनसे कोई माल ले लिया है या उस पर कोई हक रखते हो तो इन मामलात में भी उनके साथ जुल्म ना करें। ये हैं एक आदिल होने के मायने। और अपने और खुदा के मामलात में भी आदलाना रविश इख्तियार करें। अगर हमारा तर्ज़ अमल ये ना हो तो फिर किस बुनियाद पर हम जनाब इमाम महदी अलैहिस्सलाम की अदालत के मुंतज़र हैं, जहाँ दर इंतज़ार अदालत, अदालत दर इंतज़ार महदी अजल अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ। अब जनाब देर ना करते हुए आपको बताते हैं कि इमाम ज़मा जल अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ तमाम अदयान की नज़र में ज़रदश्तियों की किताबों में आखिरी ज़माना और ज़हूर महदी अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सी बातें मज़कूर हैं। मुंजमुल्ला इनकी किताब जामा सब में मरकूम है कि ज़मीन अरब और ख़ानदान हाशम से एक शख्स बड़े जिस्म और बड़ी पिंडली वाला
निकलेगा वो अपने जद के दीन पर होगा और बहुत ज़्यादा लश्कर के साथ वो ईरान की तरफ रुख करेगा और इसको आबाद करेगा और ज़मीन को इंसाफ से भर देगा। और इसकी अदालत की बना पर भेड़िया भेड़ के साथ पानी पिएगा, गायें शेर के साथ पानी पिएगी। हिंदुओं ने भी अपनी मुकद्दस वेद में लिखा है कि दुनिया की खराबी के बाद आखिरी ज़माना में एक बादशाह पैदा होगा जो खलाइक का पेशवा होगा और इसका नाम मंसूरा होगा। वो सारी दुनिया को अपने कब्ज़ा में करके अपने दीन पर ले आएगा और मोमिन और काफिर में से हर एक को पहचानता होगा जी। और जो कुछ वो खुदा से मांगेगा खुदा उसको अता भी करेगा। नजमुल साकिब में ज़ख़ीरा और तज़किरा से मनकूल है कि इमाम असर के नामों में से एक नाम मंसूर है और किताब वैद बरहामा में जो इनके अकीदा के मुताबिक, हिंदुओं के अकीदा के मुताबिक आसमानी किताब में है, ये नाम यानी मंसूरा के नाम से दोहराया गया है। अच्छा जी। तो रैत में सफ़र पैदाइश में नस्ल इस्माइली से पैदा होने वाले 12वें इमाम के बारे में गुफ्तगू मौजूद है और ख़ासकर इस्माइल के बारे में कि मैंने तेरी दुआ कबूल किया, अब इसको बरकत देकर बार आवर करूँगा और इसको बहुत ज़्यादा दुआम दूँगा। इसी से 12 सरदार पैदा होंगे और एक अजीम उम्मत इसी से पैदा करूँगा जो अदल इंसाफ को, ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देगी। जनाब दाऊद की ज़बूर में लिखा है कि 1000 और सालीन की खुदा, अच्छा 1000 को सफ़ाइयाँ उसका हवाला है। ज़बूर में लिखा है सालेहीन की खुदा तायद करता है, सालेहीन वारिस ज़मीन होंगे और इसमें अबद तक सकूनत इख्तियार करेंगे। इस ज़मन में सालेहीन का सरदार और नुमाइंदा एक सालिह तरीन शख्स यानी जनाब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम कुर्ब क़यामत के एलात होंगे। ईसाइयों की किताब मुक़द्दस में मऊद आखिर ज़मा के बारे में ज़्यादा वाज़ेह बशारतें मौजूद हैं। मन जुमला इनके फिर तुम इंसान के बेटे को देखोगे जो अजीम क़ुव्वत और जलालत के साथ बादलों पर आ रहा होगा। इस वक्त फरिश्ते चारों तरफ से ज़मीन की इंतहा और आसमान के आखिरी सिरे से अपने को जमा करेंगे, लेकिन खुदा के अलावा इस दिन की किसी को खबर नहीं, ना फरिश्तों को आसमान में और ना बेटे को। लिहाजा होशियार और बेदार होकर दुआ करो, इसलिए कि तुमको नहीं मालूम कि वक़्त कैसा आने वाला है और किस वक़्त घर वाला तशरीफ़ ले आएगा। इस्लामी माखज़ व मसादर में जनाब महदी अलैहिस्सलाम का तज़किरा। इस्लामी मज़हब में से किसी ख़ास मज़हब हत्ता कि फ़कत शिया मज़हब में ही नहीं बल्कि मुसलमानों के तमाम फ़िरक़ों ने मुस्तनद और मोतबर मदारिक और रवायतों से इसको नकल किया है। इस सिलसिले में एक दो रवायत नहीं बल्कि बहुत से अक़वाल मतवातर रवायतें और अक़वाल मौजूद हैं। उस्ताद अली मोहम्मद अली खैल ने अपनी किताब में अहले सुन्नत बुज़ुर्ग उलमा की 206 किताबों का नाम लिखा है, जिनमें से 3 अफराद ने जनाब महदी अलैहिस्सलाम के बारे में मुस्तकिल किताब लिखी और 32 अफराद ने अपनी किताब की एक फसल को, एक बाब को जनाब महदी अलैहिस्सलाम के बारे में पाए जाने वाली रवायात और इनकी शरह अहवाल के लिए मखसूस किया। और बकिया अफराद ने मुख्तलिफ मुनासबत से इमाम असर वज़्ज़मा अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ से मरबूत अहदीस को नकल किया है और आपके खसाइस के बारे में गुफ्तगू की है। अब इस झेल में किताबों के नाम भी लिखे हुए हैं, लेकिन इख्तिसार वक़्त के पेश नज़र मैं इसको पेश नहीं कर सकता। इंशाल्लाह फिर किसी दर्स में ये किताबों के नाम पूरी तफसील आप देख लें, ऐसा ना हो कि आप कहें कि गलत लिखा है। ये पूरी जहाँ मेरी उंगली, ये सारे वो किताबों के नाम लिखे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमाम ज़मा अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ के हवाले से जो हमारा मतम नज़र था कि एक बिल्कुल हट के आपकी खिदमत में एक सिलसिला पेश किया जाए, और उम्मीद है कि इस सिलसिले में इंशाअल्लाह तीसरा दर्स भी लाजमन आएगा। अब चलते हैं कुछ सवालात की तरफ अमाल नीमा शबान के हवाले से। तो अमाल नीमा शबान हमारी तमाम किताबों में जो अमाल की कुतब हैं उनमें आपको मिल जाएंगे, जैसे कि मुफातिउल जनान है, ज़ादे राह है और इस तरह की कुतब हैं। अब इस ज़िमन में जिस सवाल को मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मेरे भाइयों, जितने भी नफली इबादत हैं, जितने भी नफली अमाल हैं, उनको वाजिब की हैसियत नहीं देनी चाहिए। ना किसी मुज्तहिद का ये फतवा है और ना ही किसी मासूम से, बल्कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम सरकार का फरमान है कि मुस्तहबात को इस कदर पाबंदी से अदा ना किया करो कि वो वाजिबात लगने लग पड़े, और वाजिबात को इतनी सहल पसंदी और इतना हल्का ना लिया करो कि वो मुस्तहबात लगने लग पड़े। शब कदर हो, शबाए कदर हो, शब बुरात हो या कोई भी ऐसी इस्लामी उन्वान से कोई रात हो, इबादत वाली रात हो, बल्कि हर रात ही इबादत वाली रात है मोमिनीन के लिए। बहरहाल ये एक अलग है। शब जुमा माशाल्लाह एक अपनी वो रखती है। नफली इबादत के लिए ये ठीक है, अमाल में लिखा होता है जी 100 रकात नमाज पढ़ें, हर रकात में सूरह कुल हुवल्लाह इतनी पढ़ें, और ये लिखा होता है, ये तवज्जो, ये रग़बत दिलाई जाती है। फ़र्ज़ नहीं है कि आपने 100 रकात ही पढ़ने हैं। खुशू व खुजू शर्त है, आपसे 10 रकात सिर्फ पढ़े जाएं बिस्मिल्लाह, खुशू व खुजू से और हजूर कल्ब से ये पढ़ी जाने वाले 10 रकात ज़बरदस्ती और बस तादाद पूरी करने के चक्कर में पढ़ी जाने वाली 100 रकात से ज़्यादा अफजल है।
इस्तग़फ़ार इतने हज़ार दफ़ा करें। भाई वो रग़बत दिलवाने के लिए आपसे जितनी ईजीली पढ़ी जा सकती है आप उतनी पढ़ें। जितनी भी इस्लामी नफली इबादत हैं इनकी कोई हदूद व क़यूद कोई नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि कम, हाँ जो मासूमीन अलैहिस्सलाम से साबित शुदा चीज़ है कि जनाब बेहतर है कि कम से कम 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करें जनाब। तो ये जितनी नफली इबादत हैं इनकी हदूद व क़यूद कोई भी आपको वो नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने जनाब जो मुख्तलिफ रग़बतें दिलवाने के लिए कि फ़लाँ सूरा पढ़ें, बिस्मिल्लाह वो पढ़ें, नवाफिल इतने पढ़ें, कोशिश करें उतने पढ़ें। मैं ये नहीं कहता कि मैं खुदा न खास्ता को जो अमाल लिखे हुए उन पर हमलावर हो गया हूँ। मैं बता रहा हूँ कि इतनी सख्ती नफली इबादत के उन्वान से नहीं है, फ़राइज़ इबादत के उन्वान से है कि अगर 4 रकात हैं तो हमने 4 ही पढ़ने हैं, 2 हैं तो 2 ही पढ़ने हैं, 3 हैं तो 3 ही पढ़ने हैं। नफली इबादत आपसे अगर हजूर कल्ब और खुशू खुजू के साथ 10 नफल आप पढ़ सकते हैं, आप 10 पढ़ लें, पढ़े नीयत के साथ। इसी तरह अरीज़ा हाजात के बारे में कहा जाता है, अरीज़ा हाजत और इमाम ज़मा से जो मुंसलिक उलमा और मुज्तहिदीन के रवाबित हैं उनमें से जितनी 80% कहानियाँ हैं वो इंशाअल्लाह हम अपने तीसरे दर्स में लाजमन पेश करेंगे। उनमें से 80 नहीं 90% कहानियाँ हैं, हकीकत 10% भी नहीं है। और बाकी ये जो अरीज़ा हाजत है जी, देखें ये हुसैन बिन रूह, जब आप अरीज़ा लिखते हैं तो उस पर जो अरबी की इबारत पढ़ी उस पर पढ़ें हुसैन बिन रूह को मुखातब किया जा रहा है। ये उस दौर गैबत सुगरा के दौर के वो अल्फाज हैं कि जब मोमिनीन इमाम के हुसैन बिन रूह के वसीला से ख़त किताबत करते थे। ये बस वो एक चीज़ चलती आ रही है। अब इसमें सदाकत कितनी है कितनी नहीं है ये मोमिनीन बेहतर जानते हैं कि हाजात मांगनी है तो सिर्फ अल्लाह से मांगनी है। शब बुरात में इमाम ज़मा के वसीले से मांगना है, ना कि इमाम ज़मा से एक औलाद बेटा या रोज़ी गाड़ी मांगनी है। अरीज़ा अगर आप लिखना भी चाहें, उलमा कराम खामोश हैं, जो तरीक़ाकार कम अज़ कम उलमा से मैं मुल्तमिस हूँ कि इनकी इबारत तो ठीक करवा दें। हुसैन बिन रूह का मामला 1100-1150 साल 1200 साल पुराना हो गया। अब लोगों को बताएं कि भाई ये इबादत मीनो पढ़ना या पढ़ कर रीज़ा फेंकना, ये तो आप हुसैन बिन रूह को पुकार रहे हैं, आप उनको भी नहीं पुकार रहे, इमाम ज़मा को भी नहीं पुकार रहे। तो इमाम ज़मा के वसीला से अल्लाह से मांगें कल की रात, शबरात की रात, इमाम ज़मा की सेहत और सलामती और ताजील इज़्न ज़हूर के लिए दुआ करें। बाकी अल्लाह ताला से दुआ मांगें, उससे हजात मांगें, बावसीला इमाम ज़मा मांगें। अरीज़ा हजात की कोई मुस्तनद कड़ी कोई सिलसिला हमें नहीं मिलता और ना ही इस ज़िमन में कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफजा चीज़ें हमारे सामने हैं। बल्कि अगर एक नवैयत से आप देखें, एक उन्वान से देखें तो ये मामला किसी और तरफ ही चलता है, जिसमें इंशाअल्लाह दर्स के तीसरे हिस्से में आपसे गुफ्तगू फरमाएंगे। अल्लाह करीम हमें कुरान वाले बैत से मुतमस्सिक रखे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में तजील फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।